मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और जनता ने एक बार फिर राज्य में कमल खिलाया है। ये उपचुनाव कई मायनों में बेहद खास थे और सबसे जरूरी बात ये थी कि इन चुनावों में ये तय होना था कि राज्य में किसकी सरकार बननी है, जिसे लेकर पूरे देश की नजरें इस सूबे पर भी टिकी हुई थी। अब भले ही राज्य में बीजेपी की जीत हुई हो, लेकिन बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में बसपा गेम चेंजर साबित हुई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। बीजेपी ने यहां भी जीत का परचम लहराया है और कहा जा सकता है कि इस बार की दिवाली बीजेपी के नाम हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद अब जीत और हार की वजहों की समीक्षा शुरू हो गई है। उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे। 28 में से 19 सीटों पर बीजेपी और 9 पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत मिली है। इस बीच सबकी नजरें थी बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल अंचल की सीटों पर, क्योंकि यहां के परिणाम सिंधिया की साख के साथ भी जुड़े हुए थे। यहां की सीटों में बहुजन समाज पार्टी गेम चेंजर साबित हुई है। उपचुनाव नतीजों के बाद जारी वोटों के आंकड़ों के मुताबिक करीब 6 ऐसी सीटें हैं जहां बसपा के प्रदर्शन का असर जीत हार पर पड़ा है। हालांकि इसमें से बसपा एक भी सीट नहीं जीत सकी है। आंकड़ों के मुताबिक पौरी सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार को कांग्रेस से ज्यादा 43,747 वोट मिले हैं। यहां से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र धाकड़ की जीत हुई है और दूसरे नंबर पर बसपा उम्मीदवार कैलाश कुशवाहा रहे हैं। इसके अलावा कई सीटों पर बसपा ने बीजेपी या कांग्रेस उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ा है। 4 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा है। उपचुनाव में बसपा ने 5 सीटों पर 5 अंकों में वोट हासिल किए हैं। इनमें से 2 सीटों पर 40,000 से ज्यादा वोट बसपा को ही मिले हैं। उपचुनाव की जौरा सीट पर बसपा उम्मीदवार सोनेराम कुशवाहा को 47,881 वोट मिले हैं, जबकि मुरैना सीट से बसपा प्रत्याशी रामप्रकाश राजौरिया को 42,888 वोट मिले हैं। इसके अलावा 2 सीटों पर बसपा उम्मीदवारों को 20,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। इनमें महगांव में बसपा उम्मीदवार योगेश नरवरिया को 21,960 और मल्हारा सीट से अखंड प्रताप सिंह को 20,424 वोट मिले हैं। दिमनी से बसपा प्रत्याशी को 10,235 वोट मिले हैं। इन सीटों पर चुनाव परिणाम प्रभावित करने में बसपा प्रत्याशियों की भूमिका अहम मानी जा रही है। इनमें से ज्यादातर सीटें सिंधिया का गढ़ ग्वालियर चंबल अंचल की हैं। खैर, अब राज्य में बीजेपी अपना कमल खिलाने में कामयाब हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार जनता के हित में कितना काम करती है और उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।